हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में सोने का सही तरीका क्या होना चाहिए और इससे क्या हमारे बच्चे के विकास पर कुछ असर पड़ता है। तो क्या हम प्रेगनेंसी में जैसे चाहें वैसे नहीं सो सकते हैं? मेरा मन करे मैं लेफ्ट साइड सोऊं, राइट साइड सोऊं, या मुझे सीधे लेट के सोना अच्छा लगता है, या फिर मैं पेट के बल सो जाऊं। तो जी हाँ, आप प्रेगनेंसी में जैसे चाहें वैसे नहीं सो सकते। अगर हम चाहें तो किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन में सो करके हम अपने बच्चे का जो विकास होता है, अगर आपके बच्चे का विकास थोड़ा पीछे चल रहा है, आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आ रहा है कि आपका बच्चा जो है अभी सही से ग्रोथ नहीं कर रहा है या फिर उसका वेट कम है, तो उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन में सो करके ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही कई बार हमारी प्रेगनेंसी में हमें समस्या आती है कमर दर्द की। कुछ लेडीज में दिक्कत रहती है, पैरों में सूजन आ जाती है, कभी उनके पैरों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, कभी उनका बीपी बढ़ जाता है। तो ये सब जो समस्याएं होती हैं, इसको भी एक स्पेसिफिक पोजीशन में सो करके वहां पर हम चाहें तो इसको काफी हद तक सही किया जा सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें प्रेगनेंसी में अच्छी सी नींद नहीं आती है, क्योंकि हम रात भर सिर्फ जगते रहते हैं। इसके बाद हमें दिन में बहुत ज्यादा नींद आती है, हमारा सर दर्द करता है, फिर हम दिन में सोते रहते हैं। तो वो सारी जो समस्याएं होती हैं, इसमें ये भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगी कि प्रेगनेंसी में सोने का सही तरीका क्या होता है। तो जो स्टार्टिंग के पहले से 3 महीने होते हैं, उसमें अगर हम चाहें तो हमारा जैसे मन करे, जैसे अब तक हम सोते थे, जो तरीका हमको अच्छा लगता है उस तरीके से हम सो सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने में हम चाहें तो पेट के बल भी वहां पर हम चाहें तो सो सकते हैं, क्योंकि अभी पेट इतना निकला नहीं होता है, तो इतना दिक्कत नहीं करता है। तो इस शुरू के 3 महीने जो होते हैं उसमें आप चाहें तो आप जिस पोजीशन में आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप सो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ने लगती है, हमारे अल्ट्रासाउंड होने लगते हैं, रिपोर्ट्स आने लगती हैं, उसमें हमें चेक करते रहना चाहिए। उसमें भी डॉक्टर बताते हैं कि हमारे बच्चे के विकास जो है वो सही से चल रहा है कि नहीं। क्योंकि एक पोजीशन में, जिसको कि हम कहते हैं लेटरल लाइंग पोजीशन जो होती है, वो जो पोजीशन होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, उसमें अगर हम सोएं, यानी कि अगर हम बाईं तरफ की करवट लेकर के सोएं, तो हम अपने बच्चे का विकास बहुत अच्छा कर सकते हैं। बच्चे तक अच्छा ब्लड सप्लाई पहुंचता है, बच्चे का विकास अच्छा होता है, उसका वेट बहुत अच्छे से बढ़ता है। प्रेगनेंसी में बाईं तरफ सोना बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ये बच्चे के लिए तो फायदेमंद है ही, उसका विकास तो अच्छा हो ही रहा है। इसके साथ जो माँ की समस्याएं होती हैं, कमर में दर्द होना और पैरों में सूजन आना, इसमें भी माँ को भी बहुत हद तक इसमें मदद मिलती है। इसलिए मैं आपको ये कहूंगी कि हाँ, 3 महीने होने के बाद आपको बाईं तरफ सोने की आदत डालनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरी रात बाईं तरफ सो रहे हैं, या फिर कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जिसमें बेड रेस्ट बता दिया जाता है, डॉक्टर बोल देते हैं। तो एक ही तरफ सोना, पूरी रात बाईं तरफ सोना, वो आसान नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहें तो 10-15 मिनट के लिए सीधे हो सकते हैं या दाईं तरफ हो सकते हैं, पर ज्यादातर जब भी आपको लगे, जब भी आपकी आंख खुले, जब भी आप कोशिश करिए कि आप बाईं करवट पे ही सो जाएं। और सोने का आपका तरीका क्या होना चाहिए? आपके जो जो घुटने होते हैं, जो नीज होते हैं, वो छाती की तरफ आपके मुड़े हुए होने चाहिए। थोड़ा सा पैर को ऊपर उठा करके इस पोजीशन में आपको सोना है। इससे आपको कमर दर्द की समस्या में हल मिलेगा। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि वहां पर जो यूट्रस है आपका, धीरे धीरे जब 3 महीने के बाद प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, आपके बच्चेदानी का भी वजन बढ़ रहा है, तो हमारी जो कमर की नस होती है, वो जैसे जो हमारा बच्चेदानी का मुंह होता है, वो कमर की नस उससे दबती है। तो वो जो दबने की वजह से क्या होता है कि हमारी कमर में दर्द होने लगता है, ब्लड सप्लाई पहुंचता नहीं है, जो हार्ट तक ब्लड पंप होकर पहुंचेगा नहीं, हमारे पैरों में दर्द होता है। तो ये सारी जो दर्द की समस्या होती है, वो ब्लड सर्कुलेशन हमारा रुकता है, इसकी वजह से होती है। तो अगर आप बाईं करवट सोएंगे तो आप खुद ये देखेंगे कि आपको इस दर्द से, समस्या से आपको आराम मिलेगा। इसके साथ ही आपके बच्चे का ग्रोथ, अगर आप देखिए बच्चे का वजन कम हो रहा है, कुछ हफ्ते बच्चे की ग्रोथ कम चल रही है, बच्चे का, आपके डॉक्टर ने कहा आपके बच्चे का वजन कम है, तो आप बाईं करवट सो करके देखिए, आपको खुद देख लगेगा कि हाँ, अब बच्चे की ग्रोथ धीरे धीरे जो है वो रिकवर होने लगती है। इसके साथ ही जो समस्या प्रेगनेंसी में लेडीज को होती है कि रात में नींद ही नहीं आती है, वो कई कई रात बस ऐसे लेटे ही रहते हैं, फिर उनके बाद दिन में हमको आलस आता है, दिन में हमको दिक्कत होती है। उसके लिए आपको क्या करना है, सोने से पहले अच्छा सा आप गर्म पानी से नहा सकते हैं। आप अच्छे से गर्म पानी से नहा लीजिए। उसके बाद आप स्ट्रेच मार्क्स के लिए, ये भी आपको अपनी प्रेगनेंसी में स्टार्ट कर देना है कि आप स्ट्रेच मार्क्स के लिए आपको ऑयल मसाज करना है अपनी बॉडी पे। आपको पेट पे अच्छे से आपको तेल लगाना है, अपने पेट पे ऑयल लगाना है और अच्छे से आपको सर्कुलेशन में मसाज करना है। सेम चीज आपको अपने ब्रेस्ट पे करनी है और सेम चीज आपको अपने जांघों पे करनी है, यानी थाइस पे करनी है, क्योंकि यही एरिया होते हैं जहां पर हमारे स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस होते हैं। तो इन जगहों पर आपको नहाने के बाद अच्छे से मसाज करनी है, हल्के से गुनगुने पानी से आपको नहाना है।
वो मसाज करने के बाद आपको वहां पर पैरों के तलवों में भी अच्छे से मसाज कर लेनी है। पैरों के तलवों में अच्छे से आपको तेल से मसाज करनी है। इसके बाद आप क्या करें, आपको सॉक्स आप चाहें तो पहन लीजिए, क्योंकि या फिर मसाज करने के तुरंत बाद आपको चलना नहीं है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर तेल चिकना होने की वजह से गिरने के चांसेस होते हैं। तो वो समस्या नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो तुरंत थोड़ी देर के लिए मोजे पहन सकती हैं, और इसके बाद आप आराम से, आपको रात में अच्छी नींद आएगी, आप आराम से रेस्ट कर सो सकती हैं। इसके साथ ही अच्छी नींद के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं, अपनी मनपसंद कोई बुक पढ़ सकते हैं, अच्छा सा म्यूजिक सुन सकते हैं, आप कोई कॉमेडी मूवीज देख सकते हैं। मतलब ये सबसे आपको क्या होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, अक्सर छोटी सी जो बात भी होती है वो भी हमारे मन में रह जाती है, हमारे दिमाग में चलती रहती है। वो मूड स्विंग्स होते हैं हमारे हार्मोन्स के बदलाव के कारण, जिसकी वजह से हमको नींद की समस्या होती है। हमको फिर रात में हम वो सोचते रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमको नींद नहीं आती है। इसके साथ ही आप गर्म गुनगुना दूध भी पी सकते हैं, गर्म दूध से भी अच्छी नींद आती है। तो आपको सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध पीना है। ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और ये आपको अच्छा कैल्शियम भी देगा, और आपको नींद भी अच्छी आएगी। इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि आपको बहुत ज्यादा पानी सोने से पहले नहीं पीना है। आप दिन में अच्छा खासा पानी पी लीजिए, रात में आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, नहीं तो आपको बार बार बाथरूम लगेगी। वैसे भी प्रेगनेंसी में फ्रिक्वेंट यूरिन पास करने का वो होता ही है, तो इसके लिए आप ज्यादा पानी मत पिए। आप दिन में अच्छा खासा पानी का आपका जो है 8 से 10 लीटर, उसको आप पूरा कर लें। रात में बस आप 1 आध गिलास पानी पीजिए बस। तो इस सब चीजों को करने से आपको अच्छी नींद आएगी। इसके साथ ही मैंने कमर दर्द की समस्या जो होती है लेडीज में, उसके बारे में मैंने बात करी। तो जो मेन मैंने आपकी समस्या, आपके बच्चे का अगर वजन नहीं बढ़ रहा है प्रेगनेंसी में, तो आप बाई करवट सो करके देखिए। इसके साथ ही अगर आपको कमर दर्द की समस्या है, तो उसके लिए भी आप बाई करवट सो करके देखिए। जो आपकी कमर की जो नस है वो दब रही है, आपको लगता है आप अच्छी खासी कैल्शियम अपनी डाइट में शामिल कर रहे हो। लेडीज बोलती है मैं अच्छा खासा कैल्शियम ले रही हूँ, दूध पी रही हूँ, मेडिसिन खा रही हूँ, टैबलेट्स खा रही हूँ, पर फिर भी कमर दर्द हो रहा है। तो वो जो मैंने आपको रीजन बताया कि वो नस दबती है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो जब अगर आप बाई करवट सोएंगे तो ब्लड सप्लाई आपकी बॉडी में भी अच्छा होगा, और आपके बच्चे तक भी अच्छा ब्लड सप्लाई पहुंचेगा, बच्चे तक भी अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचेगा, जिससे बच्चे का विकास भी बहुत अच्छा होगा। तो ये प्रेगनेंसी में सोने का एक तरीका सच में हमारे बच्चे के विकास के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हमारे भी कमर दर्द और पैरों में सूजन वगैरह से हमको भी छुटकारा दिला सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी। इसके साथ ही आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जो भी आपके क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर जरूर से जरूर वीडियो बनाऊंगी। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे प्रेगनेंसी के मैं मंथ टू मंथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।